बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है PPM ग्राफिक्स। और मैं हूं प्रेम। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है क्रॉप टूल एंड पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। इनका यूज कैसे किया जाता है और साथ में क्रॉप टूल के कुछ बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स और साथ ही साथ कीबोर्ड शॉर्टकट भी मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। PPM graphics. मैं यहाँ टूल पैनल से क्रॉप टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये इमेज के ऊपर इस तरह दिखता है। फोटोशॉप सीसी 2020 में क्रॉप टूल के डिजाइन को अपडेट किया गया है। क्रॉप टूल का शॉर्टकट है सी। मैं यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही कीबोर्ड से सी को प्रेस करता हूँ क्रॉप टूल इमेज के ऊपर सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपको यह नया क्रॉप डिजाइन पसंद ना आए तो आप यहाँ सेटिंग में जाकर यहाँ से यूज क्लासिक मोड पर क्लिक करें तो ये देखिए क्रॉप का डिजाइन चेंज हो गया है। मुझे नया वाला डिजाइन ज्यादा पसंद है इसलिए मैं क्लासिक मोड को यहाँ से अनचेक कर देता हूँ। आप P को प्रेस करके मोड को चेंज कर सकते हैं, क्लासिक मोड या न्यू डिफॉल्ट मोड। कई बार हमें इमेजेस के अनवांटेड पार्ट नहीं चाहिए होते हैं तो हम क्रॉप टूल की मदद से उन्हें क्रॉप कर सकते हैं। जैसा कि मुझे इस इमेज में सिर्फ ये दोनों ही चाहिए तो मैं क्रॉप टूल से इतना एरिया सेलेक्ट करता हूं जहां तक मुझे क्रॉप करना है। अगर आप चाहते हैं क्रॉप के बाद ये इमेज कैसे दिखेगी तो आप कीबोर्ड से H को प्रेस करें। ये अनवांटेड आइटम को हाइड करके आपको दिखा देगी कि क्रॉप के बाद इमेज कैसे दिखने वाली है। आप फिर से H को प्रेस करके वापस आ सकते हैं। ये जो फोकस एरिया दिख रहा है बस यही बचेगा और ये जो डार्क एरिया है ये डिलीट हो जाएगा। आप क्रॉप के साइज को यहां से बड़ा छोटा कर सकते हैं और कर्सर को क्रॉप हैंडल के पीछे ले जाकर आप किसी भी क्रॉप हैंडल से इसे रोटेट कर सकते हैं। मैं इसे यहां से रोटेट करता हूं तो देखिए ये रोटेट हो रहा है पर इसका सेंटर रेफरेंस पॉइंट कहां है ये हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपको रेफरेंस पॉइंट शो करना है तो सबसे पहले मैं इसे एस्केप करता हूं और हम जाएंगे एडिट मेन्यू में, यहां से प्रेफरेंसेस, फिर यहां से टूल्स और यहां इस बॉक्स को चेक कर देना है शो रेफरेंस पॉइंट व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म, देन ओके। देखिए अब आपको ये रेफरेंस पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। मैं क्रॉप टूल से इतना एरिया सेलेक्ट करता हूं। अब मुझे इस पॉइंट से रोटेट करना है तो मैं रेफरेंस पॉइंट को यहां लेकर आता हूं और रोटेट करता हूं तो देखिए अब इस पॉइंट से रोटेशन हो रहा है। आप रेफरेंस पॉइंट को इमेज पर कहीं भी रख सकते हैं और वहां से रोटेट कर सकते हैं। मैं क्रॉप टूल से इतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूं। अगर क्रॉप को अप्लाई करना है तो आप यहां राइट पर क्लिक करें या फिर कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें या फिर माउस से राइट क्लिक करके यहां क्रॉप पर क्लिक करें या फिर आप माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करके भी क्रॉप कर सकते हैं। अगर क्रॉप सिलेक्शन एरिया को यहां से हटाना है तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके यहां से कैंसिल कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस कर सकते हैं। आप क्रॉप के ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं क्रॉप टूल से इस लड़की को सेलेक्ट कर लेता हूं। कीबोर्ड से एक्स प्रेस करने पर क्रॉप का ओरिएंटेशन चेंज होता है इस तरह। अगर आपको क्रॉप प्रोपोर्शनल में चाहिए तो आप शिफ्ट को प्रेस करके प्रोपोर्शनल में क्रॉप कर सकते हैं इस तरह। अगर इमेज को सेंटर से क्रॉप करना है तो अल्ट को प्रेस करके आप क्रॉप कर सकते हैं और प्रोपोर्शनल के साथ सेंटर से क्रॉप करना है तो शिफ्ट प्लस अल्ट के साथ क्रॉप कर सकते हैं। आप क्रॉप टूल की मदद से इमेज के बॉर्डर भी बना सकते हैं। सबसे पहले लेयर पैनल से बैकग्राउंड की एक और कॉपी बना लेते हैं। आप कंट्रोल जे प्रेस करके भी डुप्लीकेट लेयर बना सकते हैं। यहां ऑप्शन बार पर डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल पर टिक कर दें और फिर यहां बैकग्राउंड कलर को ओपन करके
कलर सेलेक्ट करें जो कलर आपको चाहिए, देन ओके। फिर अल्ट प्लस शिफ्ट के साथ हैंडल को बाहर की तरफ ले जाएं जितना बॉर्डर चाहिए, देन ओके। देखिए इमेज का बॉर्डर तैयार है। आप किसी भी सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन बनाकर उतना पोर्शन क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मैं रेक्टेंगुलर मार्कर टूल से इमेज का इतना सिलेक्शन बनाता हूं और क्रॉप टूल सेलेक्ट करता हूं, तो देखिए सिलेक्टेड एरिया पर क्रॉप सेट हो गया है। अब मैं 2 बार एंटर प्रेस करता हूं और देखिए इमेज क्रॉप हो गई है। मैं कंट्रोल Z से अंडू करता हूं और लासो टूल से इतना सिलेक्शन बनाता हूं और C प्रेस करता हूं, देन एंटर, एक बार फिर से एंटर, और देखिए इमेज क्रॉप हो गई है। इस तरह आप सिलेक्शन बनाकर भी क्रॉप टूल की मदद से इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रॉप टूल के ऑप्शंस की। अगर आप यहां देखें तो बाय डिफॉल्ट रेशियो, विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन, इसी तरह क्रॉप करने के प्रीसेट दिए हुए हैं। आप अपना खुद का भी प्रीसेट ऐड कर सकते हैं। अब मुझे इस इमेज को 7 इंच बाय 5 इंच और 300 रेजोल्यूशन के साइज में क्रॉप करना है। पहले मैं आपको इस फाइल का ओरिजिनल साइज दिखाता हूं। इमेज मेन्यू में जाकर देन इमेज साइज, विड्थ है 17.7 और हाइट है 11.8 इंच और रेजोल्यूशन है 72। अब मैं यहां से विड्थ, हाइट एंड रेजोल्यूशन को सेट करता हूं। विड्थ 7 इंच और हाइट 5 इंच और रेजोल्यूशन को 300 करके ओके करता हूं और कंट्रोल 0 से इसे फिट टू स्क्रीन करता हूं। मैं आपको चेक करा देता हूं कि इमेज का साइज चेंज हुआ या नहीं। इमेज मेन्यू, इमेज साइज, देखिए विड्थ 7 इंच और हाइट 5 इंच और रेजोल्यूशन 300 हो गया है। आप इस 7x5 साइज को प्रीसेट के रूप में ऐड भी कर सकते हैं। यहां से सिलेक्ट करेंगे न्यू क्रॉप प्रीसेट और यहां प्रीसेट का नाम आप जो रखना चाहें। मैं इसे 7x5 इंच 300 ppi ही रखता हूं और ओके करता हूं और ये देखिए आपका साइज प्रीसेट में ऐड हो गया है। आप यहां डिलीट क्रॉप प्रीसेट से प्रीसेट साइज को डिलीट भी कर सकते हैं। आप इसी तरह यहां से कोई भी प्रीसेट ले सकते हैं, जैसे 1/1 स्क्वायर रेशियो, 5/7 रेशियो, 16/9 रेशियो। अगर खुद का रेशियो सेट करना है तो यहां सेलेक्ट करें रेशियो और मैं साइज लेता हूं 9/4 रेशियो। अगर रेशियो चेंज करना है तो यहां पर क्लिक करें, वैल्यूज क्लियर हो जाएंगी और नई वैल्यू सेट करने के लिए अब आप यहां पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं 14/6, देन ओके। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑप्शन की। मैं इस इमेज को थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं जिससे कि आपको स्ट्रेट ऑप्शन अच्छी तरह समझ आ जाए। अब मैं यहां क्लिक करके स्ट्रेट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब आपको कर्सर के साथ स्ट्रेट आइकन दिख रहा होगा। आप यहां फिर से क्लिक करके स्ट्रेट ऑप्शन को यहां से हटा सकते हैं। देखिए अब आपको कर्सर के साथ क्रॉप का आइकन दिख रहा है। स्ट्रेट का शॉर्टकट है कंट्रोल की। जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो स्ट्रेट ऑप्शन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहां क्लिक करके यहां से यहां तक लाइन ड्रा करता हूं, देन ओके, और देखिए इमेज स्ट्रेट हो गई है। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं इस इमेज के ऊपर। मैं यहां पर क्लिक करके यहां से यहां तक लाइन ड्रा करता हूं, देन ओके। देखिए इमेज स्ट्रेट हो गई है। आप इसी तरह अपने इमेजेस को स्ट्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं ओवरले ऑप्शंस की। देखिए जब मैं क्रॉप टूल यूज कर रहा हूं तो इमेज के ऊपर आपको ये 3 कॉलम एंड 3 रो के ग्रिड लाइन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमने रूल ऑफ थर्ड्स ओवरले को सेट किया हुआ है। मैं यहां से ग्रिड सेलेक्ट करता हूं तो देखिए क्रॉप का ओवरले चेंज हो गया है। इसी तरह डायगोनल, ट्राइंगल, गोल्डन रेशियो, गोल्डन स्पाइरल, मैं ज्यादातर रूल ऑफ थर्ड को ही यूज करता हूं। ऑटो शो ओवरले, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं और अब क्रॉप टूल का यूज करता हूं तो अब क्रॉप सिलेक्शन पर कोई ओवरले नहीं दिखाई दे रहा है। और जब आप क्रॉप सिलेक्शन एरिया पर
या कहीं बाहर क्लिक करेंगे तो ओवरले दिखाई देगा और क्लिक छोड़ देने पर ओवरले हाइड हो जाएगा। इस तरह ऑलवेज शो ओवरले, ओवरले हमेशा दिखाई देगा। नेवर शो ओवरले, ओवरले कभी नहीं दिखाई देगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, ऑटो शो ओवरले सेलेक्ट होगा, तब आप जब भी क्लिक करेंगे तो ओवरले दिखाई देगा। ऑलवेज शो ओवरले से ओवरले हमेशा दिखाई देगा और नेवर शो ओवरले से ओवरले कभी नहीं दिखाई देगा। मैं हमेशा ऑलवेज शो ओवरले का यूज करता हूं। साइकिल ओवरले, जिसका शॉर्टकट है ओ। अभी यहाँ रूल ऑफ थर्ड ओवरले सेलेक्ट है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ साइकिल ओवरले पर, तो देखिए ओवरले चेंज हो गया है। अब ये ग्रिड ओवरले सेट हो गया है। साइकिल ओवरले का शॉर्टकट ओ है, इसलिए जब जब मैं कीबोर्ड से ओ को प्रेस कर रहा हूं तो देखिए ओवरले चेंज हो रहा है इस तरह। साइकिल ओरिएंटेशन, आप ओवरले का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन केवल ट्राइएंगल एंड गोल्डन स्पाइरल पर ही काम करता है। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस ओ। मैं यहां से ट्राइएंगल को सिलेक्ट कर लेता हूं और अब मैं साइकिल ओरिएंटेशन पर क्लिक करता हूं तो देखिए ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। मैं कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस ओ प्रेस करता हूं तो ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। इसी तरह मैं यहां से गोल्डन स्पाइरल को सेलेक्ट कर लेता हूं और कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस ओ को प्रेस करता हूं तो देखिए ओवरले का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं एडिशनल क्रॉप ऑप्शंस की। यहां से आप क्रॉप टूल का मोड चेंज कर सकते हैं। मैं क्रॉप टूल का यूज करता हूं यहां पर। अभी आपको डिफॉल्ट मोड दिखाई दे रहा होगा। मैं यहां से यूज क्लासिक मोड को सिलेक्ट करता हूं तो देखिए क्रॉप टूल का मोड चेंज हो गया है। इसका शॉर्टकट है पी। मैं जब जब कीबोर्ड से पी को प्रेस कर रहा हूं इसका मोड चेंज हो रहा है। अब आपकी मर्जी है, आप क्लासिक मोड यूज करें या डिफॉल्ट मोड। नेक्स्ट है शो क्रॉप एरिया, जिसका शॉर्टकट है एच। अभी यहाँ पर टिक है। मैं क्रॉप टूल का यूज करता हूं तो देखिए क्रॉप्ड एरिया दिखाई दे रहा है। अब मैं यहां से इसे अनचेक कर देता हूं तो अब क्रॉप्ड एरिया नहीं दिखाई दे रहा। मैं कीबोर्ड से एच प्रेस कर रहा हूं तो क्रॉप्ड एरिया शो हो रहा है, हाइड हो रहा है, शो, हाइड। इस तरह आप, अगर आपको क्रॉप्ड एरिया देखना है तो यहाँ टिक करें, अगर नहीं देखना है तो यहाँ से टिक को हटा दें। नेक्स्ट है ऑटो सेंटर प्रीव्यू। अभी यहाँ पर टिक है। अब मैं क्रॉप टूल का यूज करता हूँ इस लड़की के फेस के ऊपर तो देखिए ऑटोमेटिक सेंटर में प्रीव्यू दिखा रहा है और बाकी के एरिया को इसने साइड में कर दिया है। मैं कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करता हूं तो अब पूरी की पूरी इमेज सेंटर में आ गई है। मैं इस लड़के के ऊपर क्रॉप टूल का यूज करता हूं तो देखिए अब इतना एरिया ऑटोमेटिक सेंटर में आ गया है और बाकी का एरिया साइड हो गया है। मैं एस्केप प्रेस करता हूं और अब यहां से ऑटो सेंटर प्रीव्यू को अनचेक कर देता हूं और क्रॉप टूल का यूज करता हूं तो अब सेंटर प्रीव्यू नहीं हो रहा। मैं एस्केप करता हूं और यहाँ क्रॉप टूल यूज करता हूं तो प्रीव्यू सेम जगह पर ही हो रहा है, सेंटर प्रीव्यू नहीं हो रहा। मैं हमेशा ऑटो सेंटर प्रीव्यू पर टिक रखता हूं जिससे कि मेरा प्रीव्यू सेंटर में दिखाई पड़े और बाकी का एरिया साइड में हो जाए। नेक्स्ट है इनेबल क्रॉप शील्ड। अभी यहाँ पर टिक है, कलर में मैच कैनवस है और ओपेसिटी 75% है। कैनवस का कलर लाइट ब्लैक है। अब मैं क्रॉप टूल का यूज कर रहा हूं तो देखिए ये जो एरिया है ये क्रॉप शील्ड कहलाता है और कैनवस का कलर लाइट ब्लैक होने के कारण इसलिए यहाँ ब्लैक कलर शो हो रहा है। ये ब्लैक थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है क्योंकि ओपेसिटी 75% है। अगर क्रॉप शील्ड को अनचेक कर देता हूं अगर मैं यहां से तो देखिए ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, इनेबल डिसेबल। मैं फिर से यहाँ टिक कर देता हूं। अगर आप इस ब्लैक कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहां से कस्टम पर सेलेक्ट करें और यहाँ जो कलर आपको देना है उसे सेलेक्ट करें। मैं यहाँ येलो सेलेक्ट करता हूँ और देन ओके। और यहाँ से कलर की ओपेसिटी अगर आप इंक्रीज करेंगे तो कलर डार्क हो जाएगा, अगर डिक्रीज करेंगे तो कलर लाइट हो जाएगा। और ये ऑटो एडजस्ट ओपेसिटी जो कलर के ओपेसिटी को इमेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स। अभी यहाँ पर टिक है। अब मैं क्रॉप टूल से इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ और यहां से ओके करता हूं। बाकी का सारा एरिया क्रॉप हो गया है और फोटोशॉप ने क्रॉप्ड एरिया के सारे पिक्सल डिलीट कर दिए हैं अपने मेमोरी से। मैं कंट्रोल जेड से अंडू करता हूं और अब यहां इसे
अनचेक कर देता हूं और अब क्रॉप टूल का यूज करता हूं, देन ओके, इमेज क्रॉप हो गई है, लेकिन अभी भी बाकी के सारे पिक्सल डिलीट नहीं हुए हैं परमानेंट, वो अभी फोटोशॉप के मेमोरी में ही सेव हैं। आप क्रॉप टूल को यहाँ पर क्लिक करें और देखिए बाकी का सारा एरिया दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से क्रॉप का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं या फिर आप कहीं भी इसे मूव कर सकते हैं। आप मूव टूल की हेल्प से भी इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, इस तरह। अगर यहाँ डिलीट क्रॉप पिक्सल पर टिक रहेगा तो क्रॉप एरिया के पिक्सल परमानेंट डिलीट हो जाएंगे, और अगर यहाँ अनचेक रहेगा तो क्रॉप करने के बाद भी आप क्रॉप साइज को छोटा बड़ा या कहीं भी मूव कर सकते हैं। मैं जब भी क्रॉप टूल का यूज करता हूं तो इसे अनचेक कर देता हूं, जिससे कि मेरा क्रॉप एरिया परमानेंट डिलीट ना हो। अब बात करते हैं कंटेंट अवेयर की। सबसे पहले मैं कंट्रोल माइनस से इस इमेज को थोड़ा जूम आउट कर देता हूं। अभी यहाँ कंटेंट अवेयर पर टिक नहीं है। मैं क्रॉप टूल को सेट करके क्रॉप हैंडल से इसे लेफ्ट से थोड़ा बाहर की तरफ ड्रैग करता हूं और यहां से ओके करता हूं। तो देखिए ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। इसी तरह मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ साइज को बड़ा करके ओके करता हूं, तो अब इतने एरिया पर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। मैं इसे अंडू कर देता हूं और अब यहाँ कंटेंट अवेयर को टिक कर देता हूं और क्रॉप हैंडल को लेफ्ट साइड से थोड़ा बाहर करके ओके करता हूं। तो देखिए फोटोशॉप अभी आपकी इस इमेज को एनालाइज कर रहा है और आपके सेम देखिए मिलता जुलता बैकग्राउंड इसने फील कर दिया है। इसी तरह मैं टॉप से इसे थोड़ा बाहर करके ओके करता हूं, तो देखिए यहां भी सेम बैकग्राउंड बढ़ गया है। इसी तरह मैं राइट से थोड़ा बाहर करके इसे ओके करता हूं, तो देखिए यहां भी सेम बैकग्राउंड बढ़ गया है। कंटेंट अवेयर बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है जिसकी मदद से आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कहीं से भी अपने इमेज को बड़ा कर सकते हैं। ये इमेज से मिलता जुलता ही आपको बैकग्राउंड फील करके दे देता है। कंटेंट अवेयर को हम आने वाले वीडियोस में बहुत ही डिटेल में सीखेंगे, जब मैं आपको ये कंटेंट अवेयर मूव टूल सिखाऊंगा। तो क्रॉप टूल से हम इमेज को क्रॉप कर सकते हैं और कंटेंट अवेयर की मदद से इमेजेस को साइड से बड़ा भी कर सकते हैं। ये तीन ऑप्शंस, ये क्रॉप को कमिट यानी अप्लाई यानी कि ओके करने के काम आता है। यहां से आप कैंसिल कर सकते हैं क्रॉप ऑपरेशन को, और अगर आपने क्रॉप के साइज को छोटा बड़ा या रोटेट कुछ भी किया हो तो क्रॉप के बॉक्स को यहां से आप रीसेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्रॉप टूल और उसके ये सारे ऑप्शन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की ओर, जो है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। आपके सामने ये जो इमेज है, मुझे सिर्फ इस लैपटॉप का स्क्रीन चाहिए, बाकी का कुछ नहीं। अगर मैं क्रॉप टूल से यहाँ पर क्रॉप करता हूँ तो ये बाकी एरिया दिखाई दे रहा है। मैं इसे अंडू कर देता हूँ और यहाँ से पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को सेट करता हूँ और लैपटॉप स्क्रीन के इस कॉर्नर पर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ, इसी तरह यहाँ और इसी तरह इस कॉर्नर पर क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ से क्रॉप को अप्लाई कर देता हूँ। देखिए क्रॉप हो गया है। मैं कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ। देखिए अब सिर्फ लैपटॉप स्क्रीन प्रॉपर स्ट्रेट हो गई है। मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ इस इमेज के ऊपर। मैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से इसके चारों कॉर्नर्स पर क्लिक करके सिलेक्शन बना लेता हूँ, देन एंटर एंड फिट टू स्क्रीन। ये देखिए एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं इस इमेज के ऊपर। मैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से यहां क्लिक करता हूं और इसी तरह बुक के तीनों कॉर्नर्स पर क्लिक कर लेता हूं। आप यहां से किसी भी पॉइंट पर क्लिक करके इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी भी कॉर्नर से रोटेट कर सकते हैं। अब मैं क्रॉप को अप्लाई करता हूं। देखिए बुक एकदम स्ट्रेट हो गई है। इस तरह आप पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का यूज यहां कर सकते हैं। अब बात करते हैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के ऑप्शंस की। यहां पर क्रॉप साइज, विड्थ, हाइट एंड रेजोल्यूशन, पिक्सल पर इंच, पिक्सल्स पर सेंटीमीटर, आप कोई भी ले सकते हैं। फ्रंट इमेज, यूज वैल्यू फ्रॉम फ्रंट इमेज। जब आप यहां फ्रंट इमेज पर क्लिक करेंगे तो जो फाइल या इमेज आपके सामने होगी, ये उसकी विड्थ, हाइट एंड रेजोल्यूशन की वैल्यू यहां शो कर देगा। मैं यहां क्लिक करता हूं। ये देखिए
इसने इस इमेज की वैल्यूज यहाँ फिल कर दी है और यहाँ से आप वैल्यूज को क्लियर कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक करता हूं और देखिए वैल्यूज क्लियर हो गई हैं। शो ग्रिड, डिस्प्ले अ ग्रिड ओवर द सिलेक्टेड एरिया। जब आप पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से एरिया सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये ग्रिड दिखाई देती है। अगर आपको ये ग्रिड नहीं देखनी है तो आप यहाँ क्लिक करें, अगर देखनी है तो फिर से यहाँ क्लिक कर दें। यहाँ से ग्रिड शो होती है और ग्रिड हाइड होती है। अब तक आपको ये दोनों टूल्स, क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करें। जो मैंने आपको आज सिखाया है उस पर प्रैक्टिस करें और जो इमेजेस मैंने यूज की हैं उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।